राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज पढ़ते हैं हम घनानंद कवित्त संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो यह सिलेबस में लगा हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 से लेकर कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 तक। तो इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तो उसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना है व्यंजना पद्धति अत्यंत मार्मिक, अलंकृत शैली, पांडित्य प्रदर्शन नहीं, हृदय की स्थिति का सच्चा उद्गार, प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए विरोधाभास का सहारा बहुत लिया है। शब्द भी गढ़े हैं जैसे दीन दानी के ढर्रे पर दीन दीन, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी, दरबार की वेश्या सुजान से प्रेम, देश निकालना मिलने पर वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित, घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के नहीं बल्कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के दौरान इनकी मृत्यु हुई। तो घनानंद कवित्त 505 छंद, संघकार ब्रजनाथ सबसे प्राचीन संग्रह है। 8 छंद ब्रजनाथ के हैं। तो वियोग वेली क्या है? काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित ब्रज भाषा तथा फारसी प्रणयन संवेदना का मेल। घनानंद कवित्त का नाम भ्रांति से सुजान सागर चल पड़ा। यह भ्रांति भारतेंदु के सुजान शतक की भूमिका से आरंभ हुई। तो अभी प्रश्न कवि पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। रीति मुक्त कवियों का रीतिबद्ध कवियों से पार्थक्य भाव, शैली एवं भाषा सभी भी दिखाई देता है। इसमें अंतर्वृत्ति निरूपण की प्रधानता के साथ ही विरह की ओर अधिक झुकाव है। तो रीति मुक्त कवि, इन कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय नहीं किया है, न ही वियोग पक्ष में बाजारू रंग ढंग ही पकड़ा। इसमें स्वच्छंदता मूलक प्रवृत्ति, रोमांटिक स्पिरिट, प्रेम की प्रकृति भूमि पर आरूढ़ होने के लिए जगी थी, वासना के गड्ढे में गिरने के लिए नहीं। विरोधाभास के अधिक प्रयोग से घनानंद की सारी रचना भरी पड़ी है। साहसपूर्वक यह कहा जा सकता है कि जिस पुस्तक में कहीं भी यह प्रवृत्ति न दिखाई दे उसे बेखटके घनानंद की कृति से पृथक किया जा सकता है, और जहाँ यह प्रवृत्ति दिखाई दे उसे निसंकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। घनानंद ब्रज भाषा के तो पूरे जानकार ही थे। भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल मोड़ सकते थे। ब्रज भाषा प्रवीण और भाषा प्रवीण दोनों ही थे। तो यह इनकी जो घनानंद कवित्त की महत्वपूर्ण 1 से लेकर 30 पंक्तियाँ जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संपादन की पढ़नी है, तो ये है तो ज़्यादा 30 पंक्तियों का विवेचन पढ़ना और उसको व्याख्या करना थोड़ा समय लग जाएगा। तो आप सभी ऐसे मैं वीडियो बना दे रहे हूँ, आप देख लीजिए। कम से कम काव्य तो समय कम हो गया, बहुत सारा पढ़ना है, तो ऐसे आप कम से कम इनका जो पद है उसको याद कर सकते हैं। तो देखते रहिए। हम गलती से 29 लिख दिए लेकिन है 30, ठीक से गिन नहीं पाए, अभी लिख रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं। कमेंट नहीं कोई करता है, पढ़िए तो कमेंट ज़रूर करिए, कुछ समझ में आए या न आए। कौन सा यहाँ कचहरी या जज निर्णय सुना देंगे। पढ़ेंगे बोलेंगे तभी तो जा कर के कुछ समझ में आएगा। जब तक कितना भी पढ़ ले कोई, जब तक उसको व्यक्त नहीं करेगा तब तक आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, समझ में ही नहीं आएगा। आखिर हम लोग भावी अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। बोलेंगे नहीं, अगली की बातों का जवाब नहीं देंगे, गलत सही नहीं बताएंगे, तो कैसे हम लोग अध्यापक बनेंगे। आखिर अध्यापक बनकर तैयारी कर रहे हैं तो अध्यापक बनकर तो पढ़ाएंगे ही। पर पता नहीं क्यों है कि कोई कमेंट नहीं करता है, ना तो पूरा देखता है। पढ़ना तो किताब ही है, पढ़ेंगे तो किताब में से ही। अपना जब तक कोई भी कुछ भी पढ़ा दे, जब तक अपना खुद का पढ़ करके खुद का नोट नहीं बनाएंगे, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, और ना तो उससे कोई परीक्षाएं निकलने वाली है जब तक अपने खुद का नोट नहीं रहेगा। तो यह जो पुस्तक है यह दृष्टि पब्लिकेशन का है, मैंने लिया है, तो मैं पढ़कर वीडियो बना देती हूँ। खैर दृष्टि, इसमें पुस्तक में लिखा हुआ है कि कॉपीराइट का कुछ है कि नहीं बनाना है, पर क्या करना है हमको। जब हम पुस्तक लिए हैं, पढ़ेंगे तो 4 लोगों को बताएंगे ही, तो आपका प्रचार ही तो होगा। और अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सभी कुछ इसमें एक ही पास में दिया हुआ है। तो आप सभी भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यह देखिए, पढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगेगा, बन नहीं पाएगा। और प्लीज़ आप लोग पढ़िए तो कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करिए। कम से कम इतना तो बताइए कि घनानंद किस काल के कवि हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी प्रमुख रचनाएं कब है। इससे क्या है, बोल कर बताने से याद होता है,
बोलकर बताने से याद हो गया, गलत सही कुछ भी। तो ये है 23, मैंने गिनती में 30 है, लेकिन मैंने गिनती में 29 लिख दिया। कोई एक आध गलत हुआ होगा, अभी जल्दी जल्दी मैं गिन रही थी, तो देख सकते हैं। मान लीजिए कोई कविता आ जाए, पूछ ले कि क्या है, कविता है, सोठा है, सवैया है, दोहा है, तो बिना पढ़े कैसे कोई बताएगा। बहुत सुंदर सुंदर है इसमें। जहाँ ते पधारे मेरे नैनन ही पाँव धरे, ताके गुनगन घन आनंद कहा गनो। तो ये है। घनानंद का पढ़ना है हम लोगों को। तो आप पढ़ सकते हैं। तो फिर आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।